हेलो। हाँ। हम्म। आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपः। है ना। देशव्रत के 5 अतिचारों का ये 31वां नंबर सूत्र कहते हैं। आनयन, आनयन का मतलब क्या होता है? मर्यादा से बाहर की चीजों को मंगाना। मर्यादा से बाहर की चीजों को मंगाना का मतलब क्या? कि जैसे किसी श्रावक ने, या सपोज जैसे मैंने ही नियम लिया, व्रत लिया कि मुझे 150 किलोमीटर के रेडियस के बाहर जाना नहीं है। ठीक है ना। अब मैं हम्म। तो जा नहीं सकता, लेकिन मुझे जरूरत है कुछ ऐसी चीज की जो दिल्ली में अवेलेबल है ना। हम्म। तो मैंने क्या करा, और दिल्ली में या कहीं और भी अवेलेबल है जो मेरे रेडियस से बाहर है। तो मैंने कुछ हम्म। नहीं, मैंने अमेजोन पे ऑर्डर किया, और वो देख वहां पर जो सप्लायर था वो दिल्ली में बैठा हुआ था, उसने दिल्ली से मेरे को सामान भेज दिया। तो भैया हम्म। यहाँ भी अतिचार है, देश व्रत का अतिचार है। यदि मैंने अपना सामान या कोई भी चीज मंगाई है जो मेरी मर्यादा के बाहर है, तो वो भी अतिचार लगेगा देश व्रत का। समझ में आ गया? अब मैं तो जा सही नहीं बात है। सकता, मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन मैं किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने भाई बंद को, नौकर को, है ना, किसी काम के लिए बाहर भेज तो सकता हूँ। मैंने कहा मुझे दिल्ली से कुछ काम है, मैं जा नहीं सकता हूँ, तो तू चला जा। अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पिता को बोल दिया कि आप चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। तो भैया ये भी क्या है? अतिचार है। आप नहीं जा रहे तो आपका काम तो हो रहा है ना, यानी हम्म। आपकी सोच तो जा रही है आपकी मर्यादा के बाद। आपकी सही जो बात है, सोच मतलब है, तुम आपका जो उसको कराने विजन की है। कोशिश कर रहे हो ना, कोशिश कर रहे हो उस हाँ। काम को कराने की। हाँ, भाव तो आ रहे हैं ना, आपकी जो भाव हम्म। हैं वो तो जा रहे हैं मर्यादा के बाहर, हम्म। हाँ। है ना। हम्म। फिर अब होता क्या है, कई जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा और अंदर की तरफ आ जाएं, तो किसी ने नियम लिया कि मैं 1 घंटे तक अपने इस कमरे के बाहर नहीं निकलूंगा, है ना। हम्म। मैं स्वाध्याय करूंगा और 1 घंटे तक इस कमरे के बाहर निकलूंगा नहीं। तो वो निकलने का मतलब वो शरीर नहीं है, निकलने का मतलब किसी भी प्रकार से वो नहीं निकले। और उसने क्या करा कि उसको प्यास लगी, और उसने खांसा करके, ठीक है। तो हम्म। बाहर से आवाज आई, क्या काम है, फिर खांसा। अंदर आया कोई व्यक्ति, यहाँ साहब क्या काम है, ये प्यास लग रही है, पानी ला दे। क्या मतलब हुआ? कि भैया आपने तो नियम लिया था कि आप 1 घंटे तक इस कमरे से बाहर निकलेंगे नहीं। आप नहीं हम्म। निकले तो आपने किसी को बुला लिया, किसी भी इशारे करके, तो वो भी दोष है। वो भी क्या है? दोष दोष है। है। हाँ। ठीक है। यानी कि हाँ। उसने उसको अपना अभिप्राय समझा दिया ना, कि मेरे को एक पेन ला के मतलब दे दे। चालाकी से, चालाकी से नियम तोड़ दिया। हाँ, चालाकी से नियम का भंग करना। ठीक है। हम्म। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि हम किसी खुले मैदान में या कहीं अपनी मीटिंग में हैं, और मैंने नियम लिया कि मैं मीटिंग से नहीं, मतलब मैं बैठा हुआ हूँ कहीं, और मैंने उस समय नियम ले रखा है कि मैं 15 मिनट तक मौन धारण करूंगा, है ना। तो कुछ नहीं, तो मैंने क्या, मैं तो मौन हूँ, और फोन आया, और मैंने फोन उठाया नहीं, मैसेज कर दिया कि मेरा मौन चल रहा है, 15 मिनट बाद कॉल करना। तो घंटे का वो मौन तो हो गया, टूट गया। वो तोड़ दिया उसने मौन तुरंत। भैया हम्म। उसने मुंह से ही नहीं बोला, लेकिन शब्दों से तो बयां कर दिया ना उसने, हम्म। अभिप्राय तो बता दिया ना। तो ये भी हम्म। क्या हो गया? मौन व्रत मतलब अपनी मर्यादा को मर्यादा टूट गई, भंग कर नियम दिया, टूट गया। है ना। और कुछ नहीं। तो कोई सामने पड़ा, उसने कहा, उसने कुछ पूछा सामने वाले ने। अब ये साहब जनाब क्या कर रहे हैं कि उन्होंने अपने उंगलियों से इशारे करके, कि ऐसे करके, अभी नहीं बाद में करके, कहते हैं ना, बिना बोले क्या कहते हैं, मोनो एक्टिंग, है ना। वो मूक अभिनय करके ऐसे बता दिया। क्या हम्म। कहते हैं उसे, डम्ब शिराज होता है ना, वैसे करके हाँ, बता बता दिया कि साहब आप जो है एक्शन करके बता दिया। हम्म। एक्शन करके बता दिया। तो वो भी क्या हो गया? वो मर्यादा के बाहर की बात है ना। तो वो भी क्या हम्म। हो गया? ये भी अतिचार हो गया, देश अतिचार व्रत हो का गया। अतिचार हो गया, है ना। हम्म। और कुछ नहीं, कोई तुम्हारी तरफ गौर नहीं कर रहा, तो कहीं कंकड़ फेंक कर उसे इशारे से बता दिया, कंकड़ पत्थर फेंक के, है ना, कि इधर आजा, काम है। तो वो भी अतिचार हो गया। मतलब बेसिकली क्या मुद्दा है
कि आपने अगर कोई नियम लिया हुआ है और देश व्रत धारण किया हुआ है, तो आपके भाव भी वहां से बाहर नहीं जाने चाहिए, किसी भी प्रकार का। मतलब आपका संपर्क टूटना चाहिए उस दुनिया से। आपका कैसा भी संपर्क हो, चाहे भावनात्मक रूप से हो और चाहे फिजिकल रूप में हो, वो संपर्क टूटना चाहिए, है ना। अच्छा, भावों की लेवल पे होना चाहिए वो काम, है ना? क्योंकि भाव हाँ, प्रधान है ना हमारा जैन धर्म, तो बिल्कुल भावों की ही बिल्कुल इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। हाँ, हिंसा की है ना। अपने आपने, कोई हाँ जीव हाँ, मर गया भाव। लेकिन आपके भाव नहीं थे तो हिंसा का दोष नहीं लगा। भावों का लेकिन इसमें, महत्व है। हाँ, वो हिंसा वाली बात तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो देश व्रत वाली बात है ना। तो हमने हम्म। अब देश व्रत क्यों करा जाता है, ताकि हमारा जो उपयोग है वो अंट संट चीजों में या जो विस्तार से ना जाए। हमारे हम्म। पास देखो, हमारे पास सीमा होगी, किसी चीज की लिमिट होगी, तो हम उतना हम्म। ही काम करेंगे। मैंने अगर आज ये नियम लिया कि सपोज कि मुझे अपने अपने ऊपर मतलब एक समय में मात्र 5 कपड़े रखने हैं, तो मेरा विकल्प ही नहीं आएगा छठे कपड़े पहनने का, है ना। हम्म। मुझे उन 5 में से ही कोई विकल्प चाहिए होंगे कपड़े का, तो मेरे को छठा ऐसा भी कपड़ा होता है। पहनने का विकल्प आएगा ही नहीं। अच्छा। मेरे को ये नियम लिया कि मैं अ, दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 कॉल करूंगा, 10 खत्म होंगी उसके बाद मेरा फोन बंद होगा। समझ में आई बात। तो विकल्प ही हम्म। नहीं आएगा किसी से बात करने का। तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा बताओ। जब मेरे पास काम नहीं होगा कुछ करने को, तो मैं क्या हम्म। करूंगा। स्वाध्याय। अरे बताओ क्या। स्वाध्याय करूंगा या चिंतन मनन करूंगा अपना, है ना। हम्म। उस टाइम का कहाँ पर लगाऊंगा। ये इसलिए लिए जाते हैं नियम, ताकि मुझे अपने चिंतन मनन करने का समय मिले। समय हम मिले। व्रत क्यों रखते हैं, हम व्रत क्यों रखते हैं, व्रत इसलिए रखते हैं ताकि हमारी टाइम बचे आसक्ति खाना बनाने वहां का, से, सफाई नहीं, करने का। आसक्ति 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 वहां से हटे, और जो समय बचा है उसे मैं अपने में लगाऊं। क्या लगाऊं, अपने में लगाऊं, अपने में। है ना। ठीक है। हम्म। ऐसे ये 5 देश व्रत के अतिचार हैं। फिर इसके बाद देखो, हमने ऊपर क्या पढ़े थे, ऊपर हमने पढ़े थे वो अणुव्रत, है ना। 5 अणुव्रत के अतिचार पढ़े थे। अभी ये हम्म। गुण व्रत के अतिचार चल रहे हैं। 3 गुण व्रत होते हैं ना, दिग् हम्म। व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। ठीक है। हाँ। तो ये हम्म। अभी हमने पढ़ा, उस कल पढ़ा था हमने दिग् व्रत, है ना, कि अपनी दिशा दिशा निर्धारित कर ली। फिर हमने देश व्रत पढ़ा था। अब हम्म। हम पढ़ेंगे अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड का मतलब होता है बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य करना। क्या हम्म। करना, बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य करना। और जब आपके पास कोई ऐसा कार्य करने को नहीं है जो बिना प्रयोजन के हो रहा हो, मतलब बिना प्रयोजन के आप कोई कार्य कर रहे हो और फिर वो आपने उसको छोड़ दिया, तो आपके पास सिर्फ एक ही कार्य बचता है करने को। क्या कार्य बचता है, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। अपना प्रयोजन क्या, सुख की तलाश। सुख की तलाश कहाँ मिलेगी, सुख की खोज कहाँ है, कहाँ है सुख अपने की अंदर। खोज, अपने अंदर। अपने अंदर। वहां पे हम्म। जाएगा उपयोग, है ना। अपने अंदर, हाँ। हम्म। देखो कायदे में तो अपने प्रयोजन के अलावा सारा अप्रयोजन है। हम्म। कायदे में तो परमार्थ से तो अपने प्रयोजन के अलावा सारा अप्रयोजन ही है। हम्म। ठीक है ना। तो आप चाहे खाना बनाओ, चाहे टीवी देखो, चाहे बिजनेस करो, चाहे खाना खाओ, है हम्म। ना, ये सब क्या अप्रयोजन ही बेकार की है ना। अप्रयोजन। हाँ, हाँ, अपने स्वरूप के अलावा तो सब अप्रयोजन है। लेकिन फिर भी अपनी भूमिका के अनुसार, क्रिया के हिसाब से वो नियम लिए जाते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें कैसे अतिचार लगते हैं ज्ञानी श्रावकों के, कि कंदर्प कौतकुच्य मौखर्य समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोग परिभोगानर्थ ज्ञानी। कंदर्प, कंदर्प का मतलब होता है कि बिना प्रयोजन के राग से, हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना। कैसे, देखो बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब बच्चा छोटा होता है ना, बहुत छोटा छोटा होता है, तो जैसे बच्चा, बॉय बॉय बेबी बॉय पैदा हुआ, ठीक है, तो हम प्यार में क्या बोल देते हैं, क्या कर रही है, क्या कर रही है, ऐसे करेगी वैसे करेगी। समझ में आया ना। तो भैया हमने हाँ, क्या करा, लड़की देखो को राग लड़का, से लड़के करना। को लड़की। हम्म। हाँ, है ना। तो ये भी अशिष्ट वचन है, ये भी कैसे हैं, अशिष्ट वचन है ना।
ये तो मतलब बहुत वैसी बात बता दी, अदरवाइज तो हम इससे बहुत ऊंची ऊंची बातें भी कह जाते हैं, और लोगों से भी, अपने से भी, है ना। हम्म। बहुत कुछ ही क्या मतलब होता है, शरीर की कुचेष्टा करके अशिष्ट वचन बोलना। मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन चेष्टा से ऐसी बातें कह दी कि सामने वाले को क्या लग गया, बुरा लग गया। लग गया। आंख मार दी, आंख मार दी, हाथ से कैसे इशारे कर दिए कि सामने वाले को लगा कि यार ये तो मुझे गलत बात बोल रहा है ना। हम्म। समझ में हम्म। आ रहा है। हाँ। फिर भ्रष्टता पूर्वक जरूरत से ज्यादा बोलना, कई लोगों की आदत होती है बड़बड़ 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 करने की, बक बक करने की, बिना कोई प्रयोजन के। उल्टी सीधी बातें, अरे उल्टी सीधी क्या, मतलब कैसी भी बातें हैं, कोई प्रयोजन नहीं है तो अपना शांत रहो, अपने अपने आत्मा में अपने परमात्मा स्वरूप का ध्यान करो। क्या बकवास करने की जरूरत है ना। तो वही चीज कह रहे हैं कि धृष्टता पूर्वक जरूरत से ज्यादा बोलना, बिना बात के बोलते रहना, कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी बोलते जाना, तो ये क्या हम्म। हो जाता है, ये हो जाता है मौखर्य। क्या है, मौखर्य। तो ये भी अतिचार है, अनर्थ दंड व्रत का। फिर बिना प्रयोजन मन, वचन और काय की प्रवृत्ति करना, मतलब इसमें सब शामिल हो गया कि आप बिना प्रयोजन के कहीं भी घूम के आ रहे हैं, मन से ही, कुछ नहीं, बैठे बैठे ख्याली पुलाव बना रहे हैं। अब तो बस एक महीना रह गया है मिलने के लिए, हम वहां चलेंगे, यहाँ चलेंगे, वहां चलेंगे, फलाना करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये भी अनर्थ दंड व्रत में आ जाता है। किसमें आ जाता है, अनर्थ दंड व्रत में। आपके पास प्लानिंग खाली करनी समय नहीं, अपने, हैं जी। ये सब सोचना बेकार से आता है ना, प्लानिंग करनी तो नहीं आता ना। किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं हम, कोई नहीं, ट्रिप की प्लानिंग प्लान कर कर रहे हैं रहे या हैं, फ्यूचर प्लानिंग प्लान कोई बना आपको रहे हैं कार्य, प्लानिंग करना अलग बिजनेस बात का। है। प्लानिंग करना अलग बात है, प्लानिंग हम्म। करना अलग बात है, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग उस समय नहीं चल रही है और आप केवल, मतलब जैसे मैं कुछ बात सोचूं, है ना, कोई पुरानी बात हम्म। सोचूं, या कोई हम्म। आने वाली बात सोचूं जो अभी हुई नहीं है, ठीक हम्म। है ना, हुई नहीं है, हम्म। तो वो क्या होगा, वो भी अनर्थ दंड व्रत है। वो भी क्या अनर्थ है, अनर्थ दंड दंड है। व्रत है। अरे मेरे पास अगर फालतू टाइम है तो भैया मैं अपने स्वाध्याय में लगाऊं, अपने इसमें लगाऊं, है ना। अनर्थ ना तो व्यर्थ उस की समय बातों को ना सोच के। तो ना तो मैं उस समय कोई बिजनेस कर रहा हूँ, ना मैं अपने बीवी बच्चों के साथ हूँ, ना मैं अपने माँ बाप के साथ हूँ, किसी के साथ हूं नहीं, और मैं हम्म। क्या फालतू में खाली पुलाव बुला मंगा रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ कि यार ये है वो है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी अनर्थ दंड व्रत है। अनर्थ दंड हो जाएगा। वचन और काय की तो स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि फालतू में ही करना, ठीक है। कई लोगों की आदत क्या होती है, इनफैक्ट मेरी भी आदत है कई बार, कि मैं खाली बैठा रहता हूँ या कोई भी चीज होती है ना, तो हाथ में अगर पेन है ना तो वो चलता रहता है। हम्म। कुछ बनाया, पेंसिल होगी तो कुछ फेस बनाने की वो लग जाएगी, कभी फेस बनाना है, कभी कुछ बनाना है, बिना बात के, तो वो भी एक्चुअल में क्या है, अनर्थ दंड व्रत है। वो भी अनर्थ दंड व्रत है, अनर्थ गलत दंड है। है। हम्म। अप्रयोजन भूत से कोई भी क्रिया हो, वो क्या होगी, हम्म। अनर्थ अनर्थ दंड दंड। व्रत ही मानी जाएगी। हम्म। ठीक है। फिर भोग उपभोग पदार्थों का जरूरत से ज्यादा संग्रह करना। हम्म। भोग उपभोग पदार्थों का आपको जरूरत है साहब की, मुझे ये मालूम है कि मैं ये दाल लेके आया, 5 किलो दाल लेके आया, मेरी 10 दिन तक चल जाएगी या 20 दिन तक चल जाएगी, है। हम्म। पर समस्या यह है कि मेरे यहाँ खाने वाले प्राणी केवल दो, तो मैं 5 किलो का करूंगा क्या, सड़ और जाएगी, लंबे समय तक रहेगी, कीड़े लगने की संभावना तो है ना। जरूरत से ज्यादा तुम संग्रह कर लिया हमने। हम्म। बिल्कुल संग्रह कर लिया, ठीक है ना, हम्म। और कुछ नहीं तो हम्म। कपड़ों का संग्रह कर लिया, और कुछ नहीं तो जूतों का संग्रह कर लिया, और कुछ नहीं तो लिपस्टिक पाउडर इनका संग्रह कर लिया, डियो ले आया अपने लिए, हम्म। ठीक है ना, और कुछ नहीं तो पेन ही ले आया कि यार मेरे को पेन चाहिए क्योंकि मेरे को बहुत काम चलता है। अरे आपके पास अभी है, आपके महीने भर का कोटा आपके पास रखा हुआ है, आपके पास पूरा पैकेट लेके आए हो, बाद में ले आना, है ना। समझ में आ रही बात। तो ऐसे भी ये क्या होता है कि बिना जरूरत की चीजों के भी, भले ही से उस समय जरूरत हो, बट बाद में जाके अभी तो जरूरत नहीं है उन चीजों की, उस समय आपको जरूरत है आप लेकर आओ, बट अगर आपको लग रहा है कि 2 साल बाद जरूरत पड़ेगी, तो 2 साल बाद तुम रहोगे, इसका मतलब तुमने तो काल को अपने वश में कर लिया। कई लोग कहते हैं ना कि 2 साल बाद के लिए हमने प्लानिंग करी है, अरे हम्म। तुमने इसका मतलब काल को अपने वश में कर लिया, आप तो सर्वज्ञ हो गए,
आपको हम्म। मालूम है कि 2 साल तक आप जीवित रहने वाले हैं, है बिल्कुल। ना। हम्म। ये 5 अनर्थ दंड व्रत के अतिचार हैं। तो इस तरह 3 गुण व्रत के अतिचारों का वर्णन किया। अब 4 शिक्षा व्रतों के अतिचारों का वर्णन करते हैं। ये स्पष्ट है ना, बिल्कुल। और इसका हम्म। बहुत डिटेल उसमें दे रखा है श्रावकाचार्य जी में, बहुत डिटेल में। सुबह पढ़ेंगे ना तो उसमें बताऊंगा मैं, उसमें मतलब बताऊंगा क्या, पढ़ेंगे तो दिखाई देगा उसमें, काफी अच्छी तरह से डिटेल में दे रखा है। ठीक है। सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार क्या कहते हैं। अभी शिक्षा व्रत शुरू हो रहा है। शिक्षा व्रत कितने होते हैं, जल्दी बताओ। 5। है ना। योग दुष योग दुष प्रणिधानादर स्मृत्यु ने शिक्षा व्रत कितने कितने बताए, कितने बताए। मैंने हाँ 5। कर दी। 4, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 4। होते हैं। हम्म। सामायिक प्रोषदोपभोग प्रोषदोपवास, उपभोग परिमाण, उपभोग परिमाण, और अतिथि संविभाग। ठीक है। ये, पहले वाले पेज पे था ना। हाँ यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे सबकी हेडिंग दे रखी है सबकी। तो 4 होते हैं, देखो। शिक्षा व्रत कहाँ योग पे है? दुष्प्रणि योग दुष्प्रणि धाना धाना नादर स्मृत्युनुपस्थनानि। क्या, हम्म। योग दुष्प्रणि धानम, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ योग है। दुष्प्रणिधानम, मन संबंधी परिणामों की अन्यथा प्रवृत्ति करना। मन संबंधी, मन संबंधी, हाँ, मन संबंधी है ना। मन हम्म। संबंधी, ये मेरे में मिसप्रिंट है, दिखाई नहीं दिया। मन मन संबंधी परिणामों की अन्यथा प्रवृत्ति करना। हम्म। मन संबंधी परिणामों की अन्यथा प्रवृत्ति। प्रवृत्ति करना। मन, हाँ। फिर वचन संबंधी परिणामों की अन्यथा प्रवृत्ति करना, काय हम्म। संबंधी परिणामों की अन्यथा प्रवृत्ति करना, हम्म। सामायिक के प्रति उत्साह रहित होना, एकाग्रता के अभाव को लेकर सामायिक के पाठ आदि भूल जाना। ये 5 सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार हैं। ये थोड़ा सा मेरे को कठिन लग रहा है, तो इसको कल करेंगे, हम्म। है ना। या हिमांशु भैया से डिस्कस करके फिर मैं हम्म। बताता हूँ। हाँ, आगे का पढ़ लो। ठीक है। हम्म। हम्म। अब है प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत के 5 अतिचार। हम्म। अप्रत्यवीक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरो क्रमणाना दस्युस् मृत्युनुपस्थानी। क्या कहते हैं कि बिना देखी, बिना शोधी जमीन में, बिना देखी, बिना शोधी जमीन में मल मूत्र आदि क्षेपण करना। अब खैर वहां कनाडा में तो नहीं होता है, बट यहाँ पर पता है क्या होता है कि कहीं भी जाके खोल के खड़े हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि भैया देख तो लो कि वहां पे कोई जीव जानवर तो नहीं है ना। या हम्म। पुराने जमाने में होता था ना, जब लेटरिन घर में नहीं होती हम्म। थी, बाहर जाते हम्म। थे, तो जहां पे हम्म। बैठते थे, जैसे मुनिराज करते हैं कि शोध के ये कोई जीव तो नहीं है, त्रस जीव तो कोई ऐसा नहीं है जो आंखों से दिख रहा हो और वहां पर हो, है हम्म। ना। तो उसको साफ करके चींटी उसके मच्छर बाद वगैरह। ही अपना करते हैं हम्म। मुनिराज। तो ऐसे ही श्रावकों के ऊपर भी ये चीज लागू होती है। ठीक है, कि हम्म। जब हम फ्रेश होने जाएं, कुछ भी करें, तो हम एक बार देख लें, है ना, शोध लें कि वहां कोई जीव जानवर तो नहीं है। और सिर्फ देख नहीं लें, उसको पहले साफ करें, और करने के बाद फिर साफ करें। ठीक है, हम्म। समझ में आया। हाँ, हाँ, बिना देखे बिना शोधे पूजन के उपकरण ग्रहण करना। उपकरण मतलब कि कोई भी सामग्री। मतलब हम जो प्लेट ठीक है, लेते हैं, थाली जिसमें हम पूजन हाँ करते सब हैं, और कुछ, बर्तन लेते हैं, हाँ वो सब देखो, उसमें बिल्कुल, कोई मच्छर वच्छर या कोई हाँ कीड़ा तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। और तो और चटाई जो बिछाते हैं अष्टद्रव्य लेते हैं मंदिर में उसको या भी कहीं शोधन, भी।
उसको भी शोधन बिल्कुल करो। बिल्कुल। चीज देख कर बैठे भी तो देख कर बैठे, है ना, झाड़ कर बैठे, देखने से मतलब झाड़ कर बैठे बकायदा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आंख से कुछ चीज मिस हो जाती है, तो हम क्या है हम्म उसकी सेफ्टी के लिए कम से कम झाड़ दें। तो हमसे हमसे नहीं दिखा, सपोज ऐसे चटाई, सपोज सफेद कलर की चटाई है या पीले कलर की चटाई है, ठीक है ना, और वो वहां पे कोई पीले कलर का ही कोई तरजी पड़ा हुआ है, हम्म हम्म समझ में आ गई बात, तो वो दिखेगा नहीं हमें आंखों से, तो हम कम से कम झाड़ दें, है ना। हम्म 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 बिना देखे बिना शोधे जमीन पर चटाई, ये आ गया, लो वही बात आ गई, है ना। बिना देखे बिना हम्म शोधे जमीन पर चटाई वस्त्र आदि बिछाना, भूख आदि व्याकुल हो आवश्यक धर्म कार्य उत्साह हम्म रहित होकर करना। अब कई बार क्या होता है कि हम्म लंबी पूजा चल गई, भूख पूजा, लग रही है, लंबी पूजा चल गई जबरदस्ती अब खत्म बारह करनी बारह है। बजे तक, और पेट में आग लग रही है, पेट में आग लग हम्म रही है, पूजा खत्म भी नहीं कर सकते। नहीं, जल्दी हम्म, खत्म करने की बात नहीं है, छोड़ पेट भी में नहीं आग लग सकते। रही है, पूजा खत्म भी नहीं कर सकते, तो क्या, हम्म मन नहीं लग रहा है, और वहां पे बस वो चावल चढ़ा रहे, अरे स्वाहा, चावल चढ़ाया स्वाहा, और मन नहीं लग रहा कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और वहां पे जैसी नागिन डांस आया, सोई डांस करना शुरू कर दिया अपना मन हम्म बहलाने के लिए। आजकल ये नागिन डांस बहुत चल रहा है ना, वो हम्म बजा देते हैं, ठीक है ना। हम्म तो वो क्या है कि वो कोई पूजा में पूजा थोड़ी होती है फिर वो, तो तो अतिचार हो पाप गया। ही है वो फिर तो। हाँ, अतिचार हो गया, ठीक है। हम्म आवश्यक धर्म कार्यों को भूल जाना, ये पांच प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत के क्या है, अतिचार। अतिचार हैं, ठीक है। हम्म, हाँ। ठीक है। उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षा व्रत के पांच अतिचार, हम्म सच्चित संबंध सम्मिश्र सम्मिश्राभिष दुख पक्वाहारः, क्या हम्म सच्चित जीव वाले, यानी कि कच्चे फल आदि जो सचित होते हैं ना, सचित कच्चे फल आदि जो पदार्थ हो गए, और हम्म सचित पदार्थ के साथ संबंध वाले पदार्थ, सचित पदार्थ से मिले हुए पदार्थ, अभिशव गरिष्ठ पदार्थ, और दो पक्व अर्थात आधे पके या अधे पके हुए या बुरी तरह से पके हुए पदार्थ, इनका आहार करना, ये उपभोग परिभोग परिमाण परिणाम शिक्षा व्रत के अतिचार हैं। परिमाण शिक्षा व्रत के अतिचार हैं, मतलब जो क्या कह रहे हैं कि कच्चे फल खाना, है ना, या कच्चे फल हम्म के साथ जिनका संबंध है ऐसे पदार्थ, ठीक है, या फिर सच्चे सच्चित पदार्थों से मिले हुए ऐसे चीजें जिनमें कुछ कच्चे वो मिले हों उनसे, ठीक है, या फिर हम्म गरिष्ठ भोजन होता है ना, बिल्कुल जैसे तला फास्ट फूड हुआ, कहते हैं। मिर्च मसाले हाँ, वाला। वो दो पक्व यानी कि आधे पके हुए या अधिक पके हुए, आपने कोई चीज फ्राई करी, ठीक है, और वो क्या हो गया, पक गया, या तो आधा रह गया, अधकच्ची कहते हैं ना, या ज्यादा जल अधकच्ची गया। रोटी, हम्म या बिल्कुल हम्म जली जल गई, तो इनका हम्म भी आहार करना कैसा है, उपभोग परिभोग परिणाम परिमाण शिक्षा व्रत का अतिचार हम्म है ना। फिर यहाँ पर भोग और उपभोग का अर्थ बताया है कि जो वस्तु एक ही बार में उपभोग में लाई जाए सो भोग है, जैसे कि अन्न, जिसको परिभोग भी कहते हैं, और हम्म जो वस्तु बार बार भोगी जाए उसे वस्त्र वो उसे उपभोग कहते हैं, ठीक है। जैसे हम्म, कि वस्त्र, अब वस्त्र तो पहने हुए हैं ना, बार बार भोग रहे हैं इसको, जब हाँ। तक पहने हुए हैं तब तक भोग हो रहा है ना इसका, लेकिन खाना तो हम्म आप एक ही बार खाओगे, हम्म खाना तो एक ही बार खाओगे ना। हाँ हम्म, ठीक है, हाँ आज यहीं तक करें। ठीक है। मोहित, इसमें ये भी आ सकता है ना, जैसे ये ना पके हुए, या तो कच्चे, या तो बुरी तरह से पके हुए पदार्थ। तो इसमें जैसे कोई आम है, वो तो या तो कच्चा हो हाँ बिल्कुल, हाँ वो भी। हाँ और जब वो हाँ ज्यादा पक जाता है खुद ही, कि उसका हाँ रस कच्चे पलित हो आम गया। को खाने में दोष है? तो फिर कच्चे नहीं आम का लोग अचार डालते हैं वो। नहीं, यहाँ सब्जियों को भी ले सकते हैं क्या, ये पूछ रही हूँ मैं। सब्जियां भी है ना, सब्जियां कच्ची सब्जी होती है, और कई बार क्या हम्म होता है कि जैसे आजकल चल रहा है
कि सब्जियां हम्म पक नहीं पाती हैं, उससे पहले उसमें इंजेक्शन देके और वो सब्जियां बड़ी कर लेते हैं। करा दिया लौकी हाँ। लौकी बड़ी कर लेते हैं, समय से पहले पका लेते हैं। तो वो भी खाने हम्म में दोष है। दोष है। वो भी और जब खाने में ज्यादा दोष। पक जाए, जैसे रस उनका हाँ चलित हो जाए, कोई भी फ्रूट है हाँ वो भी खाने में हाँ, दोष आया। हम्म बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।